लोगों के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हमने कोई पाप किया नहीं है। वी होप जस्टिस विल बी डन, वी होप इंसाफ होगा। बाकी हम जेल में रहें या घर में रहें, हम अपने लोगों की बात करेंगे, कश्मीर और कश्मीरियों की बात करेंगे, सच्चाई की बात करेंगे, शांति की बात करेंगे, लेकिन विद ऑनर एंड डिग्निटी। वी विल नॉट सरेंडर, वी विल नॉट कंप्रोमाइज फॉर आवर लेजिटिमेट राइट्स, नो मैटर हाउ मच इट मे कॉस्ट अस। कोई मैसेज अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को देना चाहें? जम्मू कश्मीर के लोगों से ये कहूँगा कि सच्चाई हमारे साथ है, हम गलत नहीं हैं, हम हक पे हैं। हम चाहते हैं कि कश्मीर में शांति हो, पीस हो, डेवलपमेंट हो, लेकिन हमारे अधिकार जो छीने गए हैं वो भी हमें वापस मिले। उसके लिए चाहे आप मुझे त्योहार में रखें या कहीं और रखें, वी ऑल हैव टू बी स्ट्रांग। हमें हिम्मत नहीं हारनी है, जेल मुझे झुका नहीं सकती। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सभी केंद्रीय मंत्रियों से मिले, लेकिन वो एजेंडा नहीं बताया। इस पे सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? वो हमने उमर साहब से कल कहा कि उनका मिलना अच्छी बात है, उन्हें प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलना है, होम मिनिस्टर साहब से मिलना है, दैट इज़ राइट, उसका प्रोगेटिव है, उसको काम करना है। लेकिन लोगों को भी ये बताना पड़ेगा कि आखिर मिल के उन्होंने बात क्या की। जो इशूज़ हैं, सुनिए ना, 370 का मुद्दा हमने कहीं सुना ही नहीं, 35 पे बात हुई नहीं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स पे बात हुई नहीं, स्टेट हुड तो लंगड़ी स्टेट हुड की बात हो रही है। तो उमर साहब ओज ए रेस्पॉन्सिबिलिटी, owes to his people that he should tell the people that what he talked with the Prime Minister and other leaders. वो खामोश हैं, मिलना तो अच्छी बात है, लेकिन लोगों को बताएं कि मिल के हुआ क्या। सर आप जेल में जा रहे हैं, तो नई सरकार से जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्या उम्मीदें हैं, क्या उम्मीद करते हैं? हम ये उम्मीद रखेंगे कि उमर साहब अपने सारे वादे पूरा करेंगे। जहाँ वो अच्छा करेंगे, आई विल सपोर्ट हिम। जहाँ उमर साहब लोगों के हित की बात करेंगे, हम उनके साथ हैं। और जहाँ मैं लगेगा कि वो कश्मीरियों के हितों के खिलाफ जा रहे हैं, जो लग रहा है फिलहाल कि वो पॉलिटिकल इशूज़ पर बात ही नहीं कर रहे हैं, वहाँ हम टूथ एंड नेल रजिस्ट करेंगे, पॉलिटिकली रजिस्ट करेंगे, डेमोक्रेटिकली रजिस्ट करेंगे। अपने समर्थकों को क्या कहेंगे? अपने मेरे समर्थक कोई नहीं, सारा कश्मीर मेरा डोमेन है, मैं सबके लिए बात करता हूँ। उनसे ये कहूँगा कि मेरे जेल जाने से वो डरे नहीं, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हमने कोई अपराध नहीं किया है, जेल जाना मेरे लिए कोई मतलब परेशानी नहीं है। हाँ, फील है कि उनसे दूर रहूँगा, लेकिन उनसे यही कहूँगा कि आप हिम्मत रखें, हौसला रखें, जीत सच्चाई की होगी, सच्चाई हमारी तरफ है। चाहे मुझे जब तक मर्जी है जेल में डाल दें, लेकिन हम मरते दम तक अपने कश्मीर की बात करेंगे, कश्मीरियों की बात करेंगे, सच्चाई की बात करेंगे। 5.5 साल त्योहार में रहने के बाद अगर मुझे आज फिर जेल जाना पड़ रहा है तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। उम्मीद है कि इंसाफ होगा अदालत से। आज हमारी रेगुलर बेल की भी सुनवाई है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता कुछ और भी फैसला आता है तो हम इंसाफ की लड़ाई इंशाल्लाह लड़ेंगे, लोगों के लिए भी लड़ेंगे, अदालत में भी लड़ेंगे और डेमोक्रेट के लिए और पॉलिटिकली भी लड़ेंगे। सर रिसेंटली जो टेरर अटैक हुए हैं कश्मीर में, उस पर क्या आपका? देखिए जनाब, हम बार बार उस पर कह चुके हैं कि हम हर तरह की वायलेंस के खिलाफ हैं। कोई भी वायलेंस करे गलत है, उससे कोई बात निकलने वाली नहीं है। इससे सिर्फ यही बात निकल के आती है कि हमें रिकन्सिलेशन की ज़रूरत है, सब स्टेक होल्डर्स को टेबल पे आके बात करने की ज़रूरत है। और हम होम मिनिस्टर साहब से, मोदी जी से ये कहेंगे, अगर आप नॉर्थ ईस्ट के लोगों से रिकन्सिलेशन कर सकते हैं, अगर आप लद्दाख के लोगों से रिकन्सिलेशन कर सकते हैं, तो कश्मीर में ही आप क्यों कश्मीर के लोगों से बात नहीं करते? अगर आप कहते हैं दिल से दूरी, दिल्ली से दूरी मिटानी है, तो आप कश्मीरियों के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं। कश्मीरी, वी विल नॉट बैक फॉर टॉक्स, हम बातचीत के लिए भीख नहीं मांगेंगे। लेकिन ये मोदी जी को सोचना है, अगर वो वाकई शांति और अमन चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि इंडिया 47 तक विश्व गुरु बने, यहाँ के सारे मसले हल हों, तो उसके लिए ज़रूरी है कि पीस आ जाए। और पीस तभी आएगा जब आप इंसाफ करेंगे, न्याय करेंगे। और न्याय तब होगा जब सारे स्टेक होल्डर्स टेबल पे आके एक दूसरे की बात सुने और इंसाफ की बुनियादों पर मसाइल का हल निकालें। फारूक अब्दुल्ला कभी पाकिस्तान से बात करने की अपील करते हैं, कभी बात नहीं करने की अपील करते हैं। वो कहते हैं कि आपने टेरर फैलाया है तो बातचीत नहीं हो सकती है। वो महबूबा मुफ्ती भी इसका पैरवी करते कि वो बात होना चाहिए। तो वो चीज़ आप फारूक साहब से पूछिए। देखिए, वाई शुड आई स्पीक ऑन हिज बिहाफ। लेकिन ये कौन नहीं जानता कि फारूक साहब जो हैं वो जब पावर में होते हैं कुछ भी कहते हैं, जब पावर से बाहर होते हैं कुछ भी कहते हैं। ये उसी रास्ते पर उमर साहब चले हैं। पॉलिटिकल लीडर्स की कंपल्सन जो है कहीं भी हो, उनकी आइडियोलॉजिकल बिलीफ जो है उसको मतलब डिवेट नहीं करनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फारूक साहब हूँ, उमर साहब हूँ, वो हमेशा से 47 से आज तक उनकी पार्टी की पहचान यही रही है कि दे हैव डबल स्टैंडर्ड्स, दे हैव डबल स्पीक्स एंड कश्मीरीज नो हु इज़ स्पीकिंग व्हाट। टाइम आएगा जब कश्मीरी उनको सबक सिखा देंगे कि आपने जो कहा गलत किया। वोट तो 370-35 से पहले, लेकिन आज उसका नाम ही नहीं ले रहे। टाइम विल डिसाइड।